आप मुझसे नहीं है, पर आप स्वयं अपने आप से पूछिए। ठीक बात है कि जिला उद्योग केंद्र क्या है और आम उद्यमी को यहाँ से क्या सहायता मिलती है। जिला उद्योग केंद्र को इंग्लिश में हम लोग डीआईसी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने शहरी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, और भी कंडीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी एक बिजनेसमैन, अगर मुझसे कहिए आप, कोई भी एक बिजनेसमैन आता है हमारे पास, CIMT पटना में है, ठीक है, और भी है एससी के हाजीपुर में है, भागलपुर में है। PMEGP आवेदक बैंक में किन कारणों से अस्वीकृत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हम लोग आए हुए हैं जिला उद्योग केंद्र में। आज हम लोग जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से जानेंगे कि जो सरकार की सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडाइज योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाइक PMGP, PMFME या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो इन सभी योजनाओं के बारे में सर से डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि जिला उद्योग केंद्र से किस तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है, किस तरह से प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, तो इन सारी बातों को हम लोग सर से डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम लोग सर के पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू ब्रजेश जी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिला उद्योग केंद्र क्या है और आम उद्यमी को यहाँ से क्या सहायता मिलती है। जिला उद्योग केंद्र को इंग्लिश में हम लोग डीआईसी बोलते हैं। डीआईसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। जिला उद्योग केंद्र जो है उद्योग विभाग का एक अंश है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो भी उद्यमी होते हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग विभिन्न योजनाएं लाते हैं, जैसे PMEGP, PMFME, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इन योजनाओं के तहत जो भी सब्सिडी होती है, जो उनको रोजगार शुरू करने में, या फिर जो भी उनको मूलभूत में कैपिटल चाहिए होता है बैंक से फाइनेंस के हेतु, तो हम लोग उनकी वो फॉर्म भराकर उनका सब्सिडी उनके खाते में डालते हैं। नया व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। कोई भी एक बिजनेसमैन, अगर मुझसे कहिए आप, तो कोई भी एक बिजनेसमैन आता है हमारे पास, तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपको उसमें एक्सपर्टीज क्या है, किस फील्ड में। कई लोग आपसे ये भी प्रश्न करते हैं, सर हमको किस तरह का बिजनेस चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं है, पर आप स्वयं अपने आप से पूछिए। ठीक बात है कि आपको किसी में एक्सपर्टीज है, किसी में आप जिसका मार्केटिंग एनालिसिस आपको सबसे स्ट्रांग है, जो बिजनेस आपको समझ में आ रहा हो, आप वही बिजनेस करिए, जैसा सर कह रहे हैं। आपको जिसमें एक्सपर्टीज हो, जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप उसमें मार्केटिंग होता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है उस बिजनेस के ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग प्रो खिलाड़ी मौजूद है, तो आपको उनसे कम्पीट करना है, तो उसके लिए आपको उनसे एक स्टेप अहेड सोचना होगा। इसलिए आपको काफी रिसर्च, स्किल वर्क, और उसमें आपको उसमें लगातार उसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर हो तो काफी अच्छा हो। बहुत सुंदर। PMEGP योजना क्या है और इसमें कितनी परियोजना लागत स्वीकार्य है। PMEGP को इंग्लिश में का फुल फॉर्म इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे पास वजह यह है कि जितने भी जो उद्योग करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में, जिसके अंतर्गत मशीन की आवश्यकता होती है उस रोजगार को चलाने के लिए, तो उस रोजगार के लिए हम लोग जो है हमारे स्तर से DIC के स्तर से PMEGP से फॉर्म भराया जाता है, और ये फॉर्म का हम लोग जो है फॉरवर्डिंग करते हैं बैंक में। फिर बैंक के द्वारा उनका जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को स्टडी करके कहाँ वो लगाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बैंक के द्वारा ऋण दी जाती है। उस ऋण के ऊपर में जो DIC है, उद्योग विभाग है, सब्सिडी प्रदान करती है, जो कि 15% से लेकर 35% के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने शहरी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, और भी कंडीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। जैसा सर बता रहे हैं कि अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का यूनिट लगाना है और उसमें आपको PMEGP स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो सबसे पहले आप DIC आइए। DIC में आप कंसर्न ऑफिसर से संपर्क कीजिए और अपना DPR DIC में प्रोड्यूस करिए। यहाँ DPR का वेरिफिकेशन करके आपका DPR बैंक में भेज दिया जाएगा। बैंक से लोन सैंक्शन होने के बाद से आपका जो भी परियोजना है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो लग जाएगा, और उसके बाद से DIC के द्वारा वेरिफिकेशन करके आपको सब्सिडी रिलीज कर दिया जाएगा, जो सर बता रहे थे। एग्जैक्टली। PMEGP में लाभार्थी का अंशदान और सब्सिडी कितनी होती है सर। अंशदान को अगर इंग्लिश में कहें तो हम लोग मार्जिन मनी बोलते हैं। मार्जिन मनी का वो अमाउंट होता है कि जो भी जो लाभुक होता है उसको अपने स्तर से अगर बैंक में कितना अमाउंट उसको जमा करना होगा। लेट्स सपोज एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे अगर किसी का परियोजना 10 लाख रुपए का है,
तो 10 लाख में बैंक उनसे अपना कंट्रीब्यूशन मांगता है कि 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको अपने स्तर से डालना होगा। ठीक है। ये अमाउंट इसलिए होता है क्योंकि बैंक ये चेक करता है या फिर कोई भी जो है सरकार ये देखना चाहती है कि आप कितने विलिंग है अपने प्रोजेक्ट को लेकर कि आप अपने स्तर से इसमें खर्च करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसी को मार्जिन मनी हम लोग जो 5% या 10% डिपेंड करता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका मार्जिन मनी लेते हैं। और अंशदान का पहले मैं बता ही चुका हूँ 15% से लेके 35% तक होता है, जो कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहता है उस पर डिपेंड करता है, और उनकी कैटेगरी क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो सर बता रहे हैं कि जैसे जो भी हमारा ओन कंट्रीब्यूशन है या मार्जिन मनी है वो 5% से 10% तक रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 10% का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप विशेष वर्ग में आते हैं लाइक ST, SC, OBC या महिला वर्ग है, महिला में अगर आप जनरल वर्ग की महिला है तो भी आप विशेष कैटेगरी में शामिल है, उस केस में जो ओन कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 5% रहेगा। तो सर बता रहे थे PMEGP आवेदक बैंक में किन कारणों से अस्वीकृत हो सकता है? देखिए, बैंक में अस्वीकृत तो होना नहीं चाहिए। यदि हम लोग आवेदन यहाँ पे PMEGP आता है, पहले DSC पे आता है, तो DSC पे हम लोग का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि जो भी आवेदक है उनका प्रॉपर इंटरव्यू ले। इंटरव्यू लेने के बाद उनका अगर प्रोजेक्ट वायबल होता है और हमें लगता है कि इनका समझ बूझ के इनके द्वारा DPI बनाया गया है एवं ये उस कार्य करने में कुशल है, एक्सपीरियंस है, तभी इसको हम लोग बैंक में फॉरवर्ड करते हैं। अगर बैंक में फॉरवर्ड करने के बाद किसी कारण बस अगर उनका सिविल स्कोर डाउन पर्पज है तो उनकी स्वीकृति की जाती है, क्योंकि बैंक का प्रोटोकॉल है, अपना स्टैंडर्ड है कि सिविल स्कोर अच्छा हो तभी लोन दे सकते हैं। और मुख्य कारण में से और तो कुछ नहीं है, लेकिन कई बार बैंक ये भी देखती है कि जो लाभुक है अपना अगर मार्जिन मनी नहीं देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक कारण बनता है रिजेक्शन का। बाकी और हम लोग कोशिश करते हैं DSC के स्तर से कि जो भी आवेदन यहाँ पे आवेदक लाभुक करें तो सारा का सारा उनका लोन सैंक्शन करा दिया जाए। बहुत सुंदर सर ने बताया। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपका नजदीकी ब्रांच है वहां सबसे पहले आप सिविल अपना चेक करा लें, उसके बाद DIC में विजिट करें, क्योंकि DIC में विजिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपका सिविल ठीक नहीं रहेगा तो उस केस में ना तो DIC कोई सहायता कर सकती है और ना ही बैंक आपको लोन देगा। तो ध्यान रखना है कि DIC में आने से पहले आप अपना सिविल जरूर चेक कराएं। PMFME योजना किस प्रकार के व्यवसाय के लिए है? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि बिहार के लिए PMFME योजना एक वरदान है। ओके, एक आप कर सकते हैं इससे बून फॉर बिहार, स्पेशली फॉर बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार एक जो है कृषि प्रधान है। तो PMFME योजना तो पहले मैं बताता हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ओके, मतलब सरल भाषा में कहे तो जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट उगाते हैं, तो उसको अगले स्टेप पे ले जाना है। अगले स्टेप पे ले जाना है मतलब कि उसको प्रोसेसिंग करना है। ठीक है। प्रोसेसिंग करके हम लोग उसको एक पैकेजेड आइटम में कन्वर्ट करके उसको बेचेंगे। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप रॉ प्राइस देखेंगे तो कम होता है, लेकिन जैसे ही उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं हम लोग, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हम लोग पैकेज फॉर्म में उसको मार्केट में कंप्लीट करते हैं ताकि वो ग्लोबली रीच हो सके। तो हमारा उद्देश्य PMFME के द्वारा यही है कि जो एक प्रोडक्ट अभी एक लोकल मार्केट में केवल बिक रहा था खुले फॉर्म में, लूज फॉर्म में, उसको हम लोग एक उसको फॉर्मुलाइज करके एक ब्रांडिंग करें, उसका ब्रांडिंग करके उसको लोकल से ग्लोबल की तरफ उसको अग्रसारित करें। बहुत सुंदर। सर, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितनी सहायता मिलती है? बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, हमारे बिहार सरकार का है, मुख्यमंत्री साहब का स्कीम है। इसमें मैक्सिमम वित्तीय राशि की सहायता आपको 10 लाख रुपए तक है, अधिकतम 10 लाख रुपए तक है। बाकी जो मिनिमम है वो आप पे डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर में कि आपका किस प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हो रहा है। सर, इसमें सब्सिडी का क्या सीन है? इसमें सब्सिडी है अधिकतम 50% तक। जो भी आपका प्रोजेक्ट है अमाउंट है, अप्रूव प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 50% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। शेष राशि जो है आपको लौटानी होती है। वो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि युवा के लिए 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी अगर कैटेगरी के लिए वो निःशुल्क है, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपको लौटाना पड़ता है। जो भी बेनिफिशियरी है आपके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, उनको आप लोग प्रशिक्षित करने का कोई कार्यक्रम आपके वहाँ है या नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सिलेक्शन पहले कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर एक रैंडमाइजेशन प्रोसेस है। इसका एप्लीकेशन साल भर में थ्रू आउट नहीं आता है। अब इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, वो समय समय पर उद्योग विभाग नोटिफिकेशन के जरिए
एप्लीकेशन को आमंत्रण किया जाता है। आमंत्रण होने के पश्चात लाभुकों का कंप्यूटर द्वारा सिलेक्शन किया जाता है एंड ये प्रोसेस कम्प्लीटली रैंडमाइजेशन है, कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। सिलेक्शन होने के बाद लाभुकों का हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थाएं हम लोग को नामित है, जैसे IIM बोधगया में है, CIMT पटना में है, और भी है SCPA हाजीपुर में है, भागलपुर में है। तो हमने प्रशिक्षण संस्थाएं खोल रखी है। उस प्रशिक्षण संस्थाएं के हमारा टैगअप है, उनके द्वारा लाभुकों का प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण होने के पश्चात हम लोग जो है इनको की प्रथम किस्त की राशि इनके खाते में डाल दी जाती है। इनके करंट अकाउंट खुलवाकर इनके खाते में प्रथम किस्त की राशि डाल दी जाती है, जो कि शेड बनाने के लिए कार्य में उपयोग होता है। ठीक है। अब प्रथम किस्त की राशि डालने के बाद से सर द्वितीय किस्त तृतीय किस्त की क्या कंडीशन है? प्रथम देखिए, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम लोग ये कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे सभी लाभुकों को जो भी इसमें आवेदन करते हैं भरते हैं, कि आपका जो भी सिलेक्शन हो रहा है जितने भी लागू होगा, आप लोग बहुत लकी होते हैं क्योंकि इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है काइंडली ये मेक श्योर करें कि जो भी राशि उनको इस्तेमाल मिली है उसका सदुपयोग करें। प्रथम किस्त की राशि 2 लाख रुपए मिलती है या 1.5 लाख रुपए मिलती है, तो उसमें शेड बनाने के शेड निर्माण के लिए होता है, आप शेड निर्माण करें। उसके पश्चात हमारे उद्योग विस्तार पदाधिकारी है, फील्ड ऑफिसर है, वो जाके आपके शेड का जो प्रथम यूसी है उसका स्टेटस चेक करेंगे। अगर सही पाया जाएगा तो फिर आपको द्वितीय किस्त की राशि आपको विमुक्त कर दी जाएगी। एक उद्यमी के लिए PMEGP या PMFME योजना में उसके लिए कौन सी योजना उपयुक्त है, ये आप लोग कैसे गाइड करते हैं? कोई भी लाभुक हमारे पास आता है बदेही, सबसे पहले उनमें ये पूछा जाता है कि उनमें पोटेंशियल क्या है, पहले वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वेदर इट बी की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, वेदर इट बी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। पहले उनका हम लोग मार्केटिंग स्किल चेक करते हैं, उनका हम लोग एक्सपीरियंस चेक करते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस हमको लगा कि फूड प्रोसेसिंग में है तो हम लोग उनको फूड प्रोसेसिंग में यानी कि PMFME में जाने की सलाह देते हैं कि आप PMFME में लोन लेकर अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जो फूड प्रोसेसिंग के अलावा हो, जैसे कि आपका ऑटो गैराज खोलना हो, असेंबलिंग का कुछ काम हो, तो उनके लिए हम लोग उनको PMEGP की सलाह देते हैं कि आप PMEGP में खोल सकते हैं, क्योंकि PMEGP में भी लगभग मोर और लेस उतना ही सब्सिडी होता है। PMEGP होता है एक वास्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट को कवर करता है, जबकि PMFME जो है लिमिटेड है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की तरफ की, वो स्पेसिफिक क्या है। तो जैसा भी लाभुक जिस पे इंटरेस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करके फॉर्म भरा दिया जाता है। इन तीनों स्कीम में आप DPR की क्या भूमिका देखते हैं? DPR की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है, मैं तो बोलूंगा कि सारा खेल DPR से शुरू होता है, क्योंकि एक अच्छा DPR ही रिप्रेजेंट करता है अच्छे बेनिफिशियरी को। या मैं क्या कहूंगा कि अच्छा जो लाभुक होता है जो कि लोन लेना चाहता है, लोन लेके अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, तो वो किस तरह से DPR बना के लाता है, कैसा उसका आकलन है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, कि अपने अनरियलिस्टिक डेटा दे रहा है वो। तो एक अच्छा DPR हमें ये पहचानने में हेल्प करता है कि वो लाभुक जो है कितना इंटरेस्टेड है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। हमारे जिला के युवाओं के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, जितने भी युवा हैं जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनको सभी को हार्दिक आमंत्रण करता हूं कि आप लोग अपना उद्यमी, आप सब उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बने और रोजगार देने वाले बने, जितने आप पॉसिबल हो अपने आप इर्द गिर्द लोगों को जो आपको इसमें आपको पोटेंशियल दिखता है लेकिन उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि अपना रोजगार कर सके, तो बाकी जिनके पास भी कैपेसिटी है वो अपना खुद एस्टैब्लिश करें, और जो स्किल लेवल्स है, जो कि टैलेंटेड है, जो कि काम कर सकते हैं, उनको अपने अंदर अधीनस्थ काम करके उनका परिवार का भी पालन पोषण वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो PMEGP, PMFME और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन किया, निश्चित रूप से ही जो भी युवा उद्यमी हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको निश्चित ही इस वीडियो से PMEGP, PMFME और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को और DIC की भूमिका को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।